आतंकिस्तान पर भारत की स्पेशल 7 की स्ट्राइक जारी है। दुनिया के अलग अलग देशों में आतंक परस्त पाकिस्तान को भारत में नकाब कर रहा है। सांसदों के डेलीगेशन के 7 ग्रुप अब तक कई देशों का दौरा कर चुके हैं और अन्य देशों के दौरे पर हैं। वैजयंत पांडा का ग्रुप सऊदी अरब, रवि शंकर प्रसाद का ग्रुप इटली, संजय झा का ग्रुप जकार्ता, श्रीकांत शिंदे का ग्रुप कांगो, शशि थरूर का ग्रुप पनामा सिटी, सुप्रिया सुले का ग्रुप दक्षिण अफ्रीका और कनिमोई का ग्रुप ग्रीस पहुंच चुका है। ये ग्रुप दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दे रहे हैं और पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों की दुनिया के सामने पोल खोल रहे हैं। आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब करने शशि थरूर की अगुवाई वाला डेलीगेशन पनामा पहुंच चुका है। डेलीगेशन ने नेशनल असेंबली का दौरा किया और यहां पर उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख को पेश करने के लिए सांसदों के एक चुनिंदा समूह से मुलाकात भी की है। What has changed in recent years is that the terrorists have also realized they will have a price to pay. On that, let there be no doubt. When, for the first time, India breached the line of control between India and Pakistan to conduct a surgical strike on a terror base, a launch pad, the Uri strike in September 2015, that was already something we had not done before. Even during the Kargil War, we had not crossed the line of control. In Uri, we did. Then came the attack in Pulwama in January 2019. This time we crossed not only the line of control, we crossed the international border and we struck a terrorist headquarters in Balakot. This time we have gone beyond both of those. We have not only gone beyond the line of control and the international border, we have struck at the Punjabi heartland of Pakistan by hitting terror bases, training centers, terror headquarters in 9 places. पनामा पहुंचे शशि थरूर के ग्रुप में शामिल सांसदों ने पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला। शिवसेना के सांसद मिलिंद देवड़ा और बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुनिए। हमने पूरे विश्व को अहिंसा और शांति का बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिया, लेकिन यही भारतीय संस्कृति ने विश्व को, अंतर्राष्ट्रीय स्तर को यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया कि अधर्म के खिलाफ लड़ना, लड़ाई लड़ना, जंग लड़ना ये केवल उचित नहीं बल्कि अनिवार्य है। The days of passivity are gone। अगर आप अपने ऊपर हमला करेंगे तो भारत एक बार नहीं 100 बार भी ऑपरेशन सिंदूर करने के लिए ताकत है। इसलिए ये सिर्फ भारत की लड़ाई नहीं है, भारत की जंग नहीं है अकेला, ये हम सब का जंग है, पूरे विश्व का जंग है। विच इज वाई एज वन वर्ल्ड वी मस्ट कम टुगेदर टू डिफीट टेररिज्म। दूसरी तरफ सुप्रिया सुले की अगुवाई में भारतीय डेलीगेशन दक्षिण अफ्रीका पहुंचकर पाकिस्तान के खिलाफ समर्थन जुटा रहा है। डेलीगेशन ने साफ संदेश दिया कि भारत अब किसी तरह की हिमाकत को बर्दाश्त नहीं करेगा। Tell the truth to the world, and we all in one voice must condemn any terrorism anywhere in the world. And we have come with a message of peace, love, harmony. At the same time, we must not forget that India is not going to tolerate any violence against any Indians anymore. And that's the message that we have come. Our first effort will always be peace. And India is one country which has never initiated a war ever. उधर रविशंकर प्रसाद की अगुवाई वाला डेलीगेशन इटली पहुंच गया है। इससे पहले आतंक के खिलाफ इस लड़ाई में भारत को फ्रांस का भरपूर समर्थन मिला है। रविशंकर प्रसाद की अगुवाई में फ्रांस पहुंचे डेलीगेशन ने भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को दोहराया। The Honorable Vice Chair of the Defence Foreign Affairs Committee, along with all her colleagues in the Senate, in this majestic building, has only one word to say: we are together with India in the fight against terrorism. And
Pakistan has also suffered, and they totally agreed that France and India, nay, the whole democratic world, need to speak in one voice in the fight against terrorism emanating from Pakistan, supported by the state of Pakistan. कोरोना का नाम सुनते ही लोगों के जहन में 2020 और 2021 की वो महामारी याद आ जाती है जिसने दुनिया में तबाही मचा दी। कोरोना की चपेट में आकर करोड़ों लोगों की मौत हो गई थी। ऐसे में एक बार फिर कोरोना के मामले सामने आने के बाद लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि हमारे देश में कोरोना अभी भी कंट्रोल में है और सरकार ने शुरुआत में ही कुछ जरूरी कदम उठा लिए हैं, लेकिन दुनिया के कुछ देशों में कोरोना के केस तेजी से फैल रहे हैं। खासकर सिंगापुर, थाईलैंड और हांगकांग जैसे देशों में कोरोना के केस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि भारत में कोरोना मरीजों की संख्या काफी कम है। डॉक्टर्स का भी कहना है कि वायरस इतना खतरनाक नहीं है जिससे डरने की जरूरत हो, लेकिन आपको सावधान रहने के लिए ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। देश में कोरोना एक बार फिर नई टेंशन बनकर उभर रहा है। दर्जन भर से भी ज्यादा राज्यों में कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना से कुछ राज्यों में मौत के मामले सामने आए हैं। आम लोगों के जहन में कई सवाल पैदा हो रहे हैं। क्या कोरोना की वापसी हो रही है? क्या कोरोना फिर से आफत बनेगा? कितना खतरनाक है कोरोना का ये वेरिएंट? पहले आपको देश भर में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों पर अपडेट दे देते हैं। भारत सरकार ने कोरोना को लेकर जो अपडेट सामने रखा है उसके मुताबिक देश भर में इस वक्त कोरोना के केस 1000 से ज्यादा हो चुके हैं। कुछ राज्यों में कोरोना से मौत की खबर भी सामने आ चुकी है। हालांकि कोरोना केसेस उतने नहीं हैं कि परेशान हुआ जाए, लेकिन फिर भी सावधानी जरूरी है। जिन राज्यों में सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस हैं और जिन राज्यों में तेजी से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र है। दूसरे राज्यों से भी कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिसको देखते हुए सतर्कता बढ़ा दी गई है। अहमदाबाद में एक ही दिन में कोरोना के दर्जन भर से भी ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं, जिसने स्वास्थ्य विभाग के साथ आम लोगों की भी टेंशन बढ़ा दी है। वहीं महाराष्ट्र में भी कुछ दिनों से कोरोना के केस बढ़े हैं। महाराष्ट्र के जिन शहरों में सबसे ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं उनमें मुंबई, पुणे, नवी मुंबई, ठाणे, नागपुर। महाराष्ट्र के अलावा देश के कई और राज्यों में कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में भी कोरोना के मामले सामने आ गए हैं। दिल्ली में भी कोरोना के कई मामले सामने आ चुके हैं। नोएडा में भी कोरोना के केस मिल चुके हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी कोविड मरीज मिल चुके हैं। बेंगलुरु में भी कोरोना ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। हालांकि डॉक्टर ये कह रहे हैं कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कोरोना के जो वेरिएंट देश के मरीजों में मिल रहे हैं वो घातक नहीं है और इनके लक्षण भी सामान्य हैं। असल में भारत में कोरोना के नए वेरिएंट मिले हैं। भारत में कोरोना के NB.1.8 और LF.7 वेरिएंट के कोरोना मिले हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने NB.1.8 और LF.7 को निगरानी में रखा है। चीन और एशिया के कुछ देशों में बढ़ते हुए केस इसी वेरिएंट के हैं। हालांकि भारत में पहले से प्रचलित कोरोना के कुछ वेरिएंट के केस भी मिले हैं। JN.1 के 53% केस मिले, BA.2 के 26% केस मिले, ओमिक्रॉन के 20% केस मिले। हालांकि डॉक्टरों का ये कहना है कि अभी केस काफी कम है, तो डरने की जरूरत नहीं है। कोरोना की वापसी की अटकलें और आशंकाएं इसलिए भी लगाई जा रही हैं क्योंकि दुनिया के कुछ देशों में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। सिंगापुर में मई के महीने में कोविड केस में 28% बढ़ोतरी हुई है। साथ ही अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी गई है। हांगकांग में भी कोविड के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। हांगकांग में अधिकारियों ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। थाईलैंड में एक हफ्ते में कोरोना के केस में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। सिर्फ बैंकॉक में 6000 से ज्यादा एक हफ्ते में दर्ज किए गए हैं। कोरोना के केस कम है, लक्षण भी सामान्य है, लेकिन ये वक्त संभलने का है, एहतियात बरतने का है, क्योंकि अगर अभी से एहतियात नहीं बरता गया तो फिर इसका असर कितना बुरा होगा ये हमने पहले भी देखा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। देश में कोरोना की वापसी की आशंकाओं के बीच राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। अस्पतालों में कोरोना से निपटने की तैयारी की जा रही है, खासतौर पर उन राज्यों में जहां कोरोना के कई मामले सामने आ चुके हैं। जो राज्य कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, वो हैं केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। भले ही देश में कोरोना के ज्यादा केसेस नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि कोरोना की वापसी हो चुकी है। ऐसे में राज्य और केंद्र सरकार ने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। केंद्र और राज्य सरकार ने अपने स्तर पर काम शुरू कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने समीक्षा बैठक की है। स्वास्थ्य मंत्री भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। केरल सरकार ने सभी जिलों में सख्त निगरानी और रैंडम टेस्टिंग शुरू कर दी है। तमिलनाडु सरकार ने भी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। दिल्ली में अस्पतालों को बिस्तर, दवा, ऑक्सीजन और टीकों की उपलब्धता तैयार रखने को कहा गया है। दिल्ली में एहतियात बरता जा रहा है। हरियाणा में भी कुछ केस सामने आने के बाद इंतजाम पुख्ता कर लिया है। एमपी में भी कोविड के केस आ चुके हैं। झारखंड सरकार भी कोरोना के JL.1 वायरस को लेकर अलर्ट है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट से लेकर अस्पताल तक निगरानी रखी जा रही है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टरों के साथ बैठक की है। इसमें ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जब हमारे यहाँ डिटेक्ट हुआ तो एज ए स्वास्थ्य मंत्री मेरी जवाबदेही बनती है कि हमारे झारखंड को मैं अलर्ट करूं। डॉक्टर्स से मैं उनसे वार्ता किया, सारे लोगों से मैंने वार्ता किया और हर जगह मैंने झारखंड के तमाम जिलों में, झारखंड के तमाम जिलों के बस स्टेशन में, चाहे रेलवे स्टेशन में हो, चाहे एयरपोर्ट में हो, यही तो वहां जाए टीम जाएगी मेरा। राज्य के अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। हालांकि डॉक्टरों का ये भी कहना है कि डरने की जरूरत नहीं है। जो वेरिएंट मिले हैं वो काफी माइल्ड हैं। देश के अलग अलग राज्यों में कोविड केस मिलने के बाद एहतियात बरता जा रहा है। मरीजों के संपर्क में आने वाले लोगों के सैंपल लिए गए हैं। एहतियात से ही हम कोरोना को हरा सकते हैं और कोरोना केस की संख्या को देखते हुए लोगों ने एहतियात करना भी शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।